तो इस वीडियो में आप सीखेंगे किस तरह आपने कंप्लीट बुक राइट करवानी है ओनली 5 मिनट में, और कौन कौन सी आपने सीक्रेट प्रॉम्प्ट और एआई वेबसाइट को यूज़ कर लेना है। ठीक है, जिसके थ्रू आपकी कभी भी बुक ब्लॉक या आपका अकाउंट टर्मिनेट नहीं होगा। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, मैं आपको सारी चीज़ें इसी वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। तो चलते हैं और सीखते हैं। तो जी, पिछली वीडियो में हमने बुक का टाइटल फाइंड कर लिया था। इस वीडियो में हम एक मुकम्मल क्रिएट बुक बनाना सीखेंगे और कौन कौन से हमने प्रॉम्प्ट यूज़ करने हैं, वो भी आपने ओनली 5 मिनट में अपनी बुक्स को कंप्लीट बनाना है और कौन सा प्रॉम्प्ट आपने यूज़ करना है। ये आपके सामने मैंने प्रॉम्प्ट पहले से ही राइट किया हुआ है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो आप देख सकते हैं इधर मैंने लिखा क्रिएट अ डिटेल्ड चैप्टर। ठीक है, आगे जिस कैटेगरी की आप बुक बनाना चाह रहे हैं आपने उस कैटेगरी को इधर इंटर कर देना है। ठीक है, आगे पूछ रहे हैं जी द टाइटल ऑफ द बुक, तो जो हमारी बुक का टाइटल होगा वो आपने इधर राइट कर देना है। इसके अलावा जो डबल डॉट्स के आगे आ रहा है वो हमारा होता है सब टाइटल, तो आपने इधर सिंपली सब टाइटल राइट कर देना है। बाकी आपने कुछ भी नहीं राइट करना है, सिंपली यही प्रॉम्प्ट को आपने सिंपली कॉपी पेस्ट करना है इधर से देखकर और दूसरी वेबसाइट पर आपने इंटर कर देना है। तो आपको कंप्लीट एक बुक जनरेट करके दे देगा। तो आपने सिंपली सेम टू सेम यही प्रॉम्प्ट को राइट करना है, कोई भी चीज़ को आपने स्किप नहीं करना, सिर्फ अपनी बुक का नेम लिखना है और सब टाइटल लिखना है और कैटेगरी को। इसके बाद आपने चले जाना है गूगल क्रोम ब्राउज़र पर और उधर आपने सर्च कर लेना है डीप सीक। ये एक न्यू वेबसाइट है जिसके थ्रू आप कंप्लीट बुक बना सकते हैं। इसमें कभी भी आपकी बुक ब्लॉक नहीं होती, कोई भी एआई का इश्यूज़ नहीं होता। जो फर्स्ट आ रही है इस पर आपने सिंपली क्लिक कर देना है। इस पर जाकर अपना सिंपली आपने अपना अकाउंट क्रिएशन कर लेना है। मैंने पहले से अपना अकाउंट क्रिएशन कर लिया, तो मेरे सामने इस तरह से डिस्प्ले शो हो रहा है। तो मैं सिंपली इधर स्टार्ट नाउ पर क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं स्टार्ट नाउ पर क्लिक कर दूंगा तो मेरे सामने कुछ इस तरह से पेज शो होगा। ठीक है, ये देखिए मेरी प्रोफाइल कंप्लीट बनी हुई है, तो मेरे इधर आ रहा है माई प्रोफाइल का, आपका भी इधर आ जाएगा। तो आप जो चीज़ इससे पूछना चाह रहे हैं, जनरेट करवाना चाहते हैं, वो इधर आपने राइट कर देना है। तो सिंपली आपने ये प्रॉम्प्ट राइट कर देना है, अपनी बुक का नेम और सब टाइटल ये लिख कर आपने इधर से प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देना है और इधर एरो पर क्लिक कर देना है। तो ये आपको एक मुकम्मल 10 चैप्टर की एक बुक जनरेट करके दे देगा ओनली चंद सेकंड में। ठीक है, ये देख सकते हैं आपके सामने एक उसने मुख्तलिफ यानी कि डीप सीख रहे यानी कि मुकम्मल बुक क्रिएशन होना स्टार्ट हो गई है। चंद ही सेकंड में आपके सामने मुख्तलिफ यानी कि चैप्टर्स के बारे में इंट्रोडक्शन बता देगा। ठीक है, तो ये देखें आपके सामने यानी कि उसने मुख्तलिफ यानी चैप्टर्स बनाकर दे दिए हैं। ठीक है, इस तरह आप चैट जीपीटी को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चैट जीपीटी पर इतनी डिटेल से नहीं आता जितनी डिटेल से डीप सीक पर आ रहा है। इस पर कभी भी आपकी बुक्स का कॉपीराइट का इश्यूज़ नहीं आता, तो आपने कोई भी चीज़ को स्किप नहीं करना। ठीक है, ये देखें फर्स्ट चैप्टर हमारा हो गया। इसके अलावा आप जो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट है वो आपने यूज़ कर लेना है जी ये। ठीक है, प्रॉम्प्ट फॉर चैप्टर जनरेटर, यानी कि आपने अपना मुकम्मल चैप्टर जनरेट कराना है, तो उसके लिए आपने ये प्रॉम्प्ट यूज़ करना है। लिखा हुआ आई एम मेकिंग ए गाइड बुक फॉर कुकर, तो मैं बेसिकली ये कुकर के लिए बना रहा हूँ। तो आप जिसके लिए बना रहे हैं, किड्स के लिए, मेल के लिए, फीमेल के लिए, आपने उसको इधर राइट कर देना है। बाकी आपने कुछ भी नहीं इसको छेड़ना। ठीक है, इसके अलावा आपने बुक्स का टाइटल राइट कर देना जिधर मैंने अपनी बुक्स का टाइटल दिया है, और सब टाइटल आपने राइट कर देना है जो चीज़ें मैंने हाइड की हुई हैं। ठीक है, तो इसके अलावा ये 2500 वर्ड्स के आप बनाना चाह रहे हैं, जितने वर्ड्स के आप बनाना चाहते हैं वो आप इधर राइट कर सकते हैं। बाकी आपने कोई भी प्रॉम्प्ट को आपने नहीं छेड़ना। ठीक है, सिंपली इसी तरह आपने प्रॉम्प्ट को उधर राइट कर देना है जिस तरह ये मेरा प्रॉम्प्ट है। ठीक है, इस तरह आपने सेम टू सेम देखकर उधर राइट करना है प्रॉम्प्ट को। ठीक है, और कुछ भी आपने इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करनी, सिंपली यही चीज़ें आपने। तो सिंपली इधर से मैं प्रॉम्प्ट को इधर से अपनी बुक्स का नेम और सब टाइटल नेम राइट करके इधर से मैं कॉपी कर लूँगा। ठीक है, जितनी भी आपने बुक्स बनानी है आपने सिंपली यही चीज़, यही प्रॉम्प्ट यूज़ करना है। सिर्फ आपने उनका नेम चेंज कर लेना है और सब टाइटल चेंज करना है। इसके अलावा आपने सिंपली ओपन ए न्यू टैब ओपन कर लेना है और इधर सर्च कर लेना है जी डीप सीक। वही प्लेटफॉर्म को आपने दोबारा सर्च कर लेना और जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी आपने सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे स्टार्ट नाउ पर आपने सिंपली क्लिक कर देना
देना है। स्टार्ट नाउ पर क्लिक करने के बाद आपने इधर जो हमने प्रॉम्प्ट उधर से कॉपी किया था VPS फाइल से, आपने सिंपली इधर उसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, इस पर ये जो हमारा प्रॉम्प्ट था ना, उसको आपने सिंपली इधर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद जी आपने कोई भी चेंजिंग नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना, और आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो हमने लास्ट पर लिखा था विल यू हेल्प मी, टेल येस इफ़ यू अंडरस्टैंड, यानी कि क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं, क्या आपने मेरी चीज़ों को यानी कि जान लिया। तो वो कह रहा है यस मैं आपकी चीज़ों को जान लूँ, आप मुझे चैप्टर दें, मैं उसकी आउटलाइन आपको क्रिएट करते के दूंगा विद डिटेल्स। ठीक है, तो आपने सिंपली इधर चले जाना है। जो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर, जितने भी हमने चैप्टर जनरेट करवाए थे डीप सीक्स से, तो आपने सिंपली फर्स्ट चैप्टर को इधर से कर लेना है जी कॉपी। ठीक है, तो इधर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसको राइट क्लिक करके सिंपल कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद नेक्स्ट टैब पर जाकर इधर मैं उस चैप्टर को पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, पेस्ट करने के बाद इधर एरो पर मैं सिंपली क्लिक कर दूंगा, तो वो मुझे फर्स्ट जो चैप्टर है वो डीपली मुझे बनाकर दे देगा। ठीक है, जनरेट करके दे देगा चंद ही सेकंड में। ये देखें, ये फर्स्ट चैप्टर की उसने इंट्रोडक्शन दे दिया, यानी कि मुझे एक कम्प्लीटली वो बनाकर दे देगा। ठीक है, ये चैट GPT आपको यानी कि स्मॉल से चैप्टर बनाकर देगा, लेकिन डीप सीक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर आप यानी कि कम अज़ कम 30,000 वर्ड्स का आप एक चैप्टर जनरेट करवा सकते हैं। ये देखें, ये इतना बड़ा उसने, इतना लेंथी उसने चैप्टर आपको जनरेट करके दे दिया है। ठीक है, तो आप इसी तरह वन बाय वन करके सब चैप्टर को इधर से कॉपी करेंगे। अब नेक्स्ट मैं चैप्टर 2 को इधर से कॉपी कर लेता हूँ। तो सिंपली इधर से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ जी, इसको सबको कॉपी कर लिया और राइट क्लिक करके कॉपी पर क्लिक कर लेता हूँ और इस वाले टैब पर जाकर इधर मैं सिंपली पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, पेस्ट करने के बाद आपने सिंपली नीचे जो एरो आ रहा है, ठीक है, ये चैप्टर 2 आ रहा है और एरो पर मैं सिंपली क्लिक कर दूंगा, तो ये चंद ही सेकंड में मेरे सामने यानी कि चैप्टर 2 भी मुझे कम्प्लीटली इधर बनाकर दे देगा विदाउट AI जनरेटेड के। ठीक है, यानी कि कोई भी कॉपीराइट क्लेम के ये मुझे बनाकर दे देगा। आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। अगर आप कोई भी चीज़ इसको छोड़ेंगे तो आपके बुक वो कॉपीराइट का इश्यूज़ हो जाएगी। इस तरह थर्ड चैप्टर को इधर से मैं करता हूँ जी कॉपी करने के बाद उधर नेक्स्ट टैब पर चला जाता हूँ और इधर जाकर आपने सिंपली वन बाय वन करके इधर पेस्ट करके जितने भी आप चैप्टर जनरेट करवाना चाहते हैं आपने करवा लेना है। यही प्रोसीजर आपने यूज़ कर लेना है। ठीक है, फर्स्ट आपने चैप्टर बनाने हैं, इसके बाद आपने दूसरा प्रॉम्प्ट यूज़ करना है नेक्स्ट स्टेप पर जाकर और इधर से आपने चैप्टर को कॉपी पेस्ट करके चैप्टर कंप्लीट बना लेने। अगर आपका ये इश्यूज़ आ रहा है तो आपने ओपन ए न्यू टैब कर लेना है और दूसरा टैब आपको यूज़ कर लेना है, क्योंकि सम टाइम ऐसा आ जाता है कि एक पेज पर यानी कि इतने वर्ड्स नहीं यूज़ हो सकते, इतने यानी कि चैप्टर नहीं बना सकते, तो वो आपका पेज बिजी हो जाता है। तो आपने सिंपली इधर से यही प्रॉम्प्ट को आपने सिंपली दोबारा कॉपी कर लेना है और इधर जाकर आपने स्टार्ट नाउ पर क्लिक कर लेना है। स्टार्ट नाउ पर क्लिक करके इसी प्रॉम्प्ट को आपने दोबारा से पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपका जो नेक्स्ट चैप्टर होगा, जो उधर सर्वर का इश्यूज़ आ रहा होगा, तो आपने सिंपली उधर जाकर ये पेस्ट करके अपना चैप्टर जनरेट करवा लेना है। ठीक है, अगर आपका इश्यूज़ आए, अदरवाइज़ इश्यूज़ नहीं आता अगर आ जाए तो। ठीक है, इस तरह आपने अपने 10 के 10 चैप्टर को इधर से जनरेट करवा लेना है वन बाय वन करके। इधर से कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद आपने उधर जाके पेस्ट करके अपना चैप्टर जो है जनरेट करवा लेना है। ठीक है, ये चीज़ें आपने स्टेप बाय स्टेप आपने फॉलो करनी है, कोई भी चीज़ को आपने स्किप नहीं करना। पहले आपने चैप्टर जनरेट करवाना है, फिर आपको उसको प्रॉम्प्ट को यूज़ करके चैप्टर की डेप्थ में जाना है, उसको कंप्लीट बना लेना है। ये सारी चीज़ें आपने फॉलो कर लेनी है। ठीक है, फॉलो करने के बाद ये आपने इसको कोई भी और चेंजिंग नहीं करनी। ठीक है, सारे चैप्टर को आपने इधर से कॉपी पेस्ट कर लेना और इनको सेट आउट कर लेना है। ठीक है, ये आपके सामने मुख्तलिफ यानी कि आपको बनाकर दे देगा इंट्रोडक्शन, हर एक चीज़ आपको ये डीप सीक आपको बनाकर दे देगा विदाउट एनी कॉपीराइट क्लेम के। ठीक है, ये चीज़ें हमने कर ली हैं जी कंप्लीट। इसके बाद आपने ओपन ए न्यू टैब कर लेना और VPS ऑफिस जो है वो आपने डाउनलोड कर लेना है। जिस तरह मैं ओपन ए न्यू टैब कर लेते हैं, किसी भी ब्राउज़र पर आपने जाकर VPS डाउनलोडर आपने सिंपली ये सर्च कर लेना है। ये ऑफिस है जो फर्स्ट आ रहा होगा, इस पर आपने क्लिक करके इसको डाउनलोड करना है और इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है।
जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से शो हो जाएगा। तो आपने सिंपली राइट क्लिक कर लेना है। राइट क्लिक करने के बाद ये नीचे ऑप्शन आएगा जी न्यू का, ठीक है। तो आपके सामने इस तरह मुख्तलिफ डॉक्यूमेंटेशन ओपन हो जाएगी। तो आपने डॉक्स डॉक्यूमेंट पर आपने सिंपली क्लिक कर देना है आफ्टर इंस्टॉलेशन के, VPS के इंस्टॉल के बाद। इस तरह से आपने ओपन कर लेना है डबल क्लिक करके आपके सामने इस तरह से फ़ाइल ओपन हो जाएगी। ये फ़ाइल पर आपने जो भी चैप्टर्स या जो भी आपने उधर क्रिएशन करवाई है उनको सिंपली इधर से कॉपी पेस्ट कर लेना है, ठीक है। हमने इधर से पहले बुक्स की इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, क्योंकि फ़र्स्ट पर हमने बुक की इंट्रोडक्शन देनी होती है। तो इधर उसने हमें इंट्रोडक्शन बना कर दिया, तो मैं सिंपली इसको जी कॉपी कर लेता हूँ जी, ताकि मेरी फ़र्स्ट पेज पर बुक की इंट्रोडक्शन हो, ठीक है। इसको मैं सिंपली कॉपी कर लेता हूँ और VPS ऑफिस पर मैं सिंपली चला जाता हूँ, ठीक है। और इधर जाकर इसको सिंपली Ctrl+V कर देना है, पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये मेरी इंट्रोडक्शन आ गई है जी फर्स्ट पेज पर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। तो इधर आपने नेक्स्ट आप इसकी पेज ब्रेक पर चले जाना है, इंसर्ट पर क्लिक करके पेज ब्रेक पर चले जाना है, यानी कि नेक्स्ट पेज पर। पेज ब्रेक का मतलब होता है नेक्स्ट पेज, ठीक है। और इधर आपने चले जाना है जी जो आपने चैप्टर क्रिएशन करवाए थे जिस टैब पर, तो उधर आपने सिंपली 1 बाय 1 करके चैप्टर को इधर से कॉपी कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ जी, जो फर्स्ट चैप्टर उन्होंने मुझे जनरेट करके दिया है, ठीक है, डीप सीक ने। तो मैं सिंपली इसको सारे को कॉपी कर लेता हूँ जी इतने तक, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और नीचे ले जाते हैं और इसको मैं सिंपली और थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं, यानी कि जितनी है ना आपने सिंपली इसको कॉपी कर लेना है और इसको नीचे वाले को छोड़ देना है। और इधर से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और अपनी वर्डप्रेस फाइल पर चला जाता हूँ और इधर जाकर मैं पेस्ट कर दूंगा, Ctrl+V कर दूंगा। तो ये देखिए आपके सामने, यानी कि जो फर्स्ट चैप्टर है वो इधर पेस्ट हो गया, ठीक है, Ctrl+V हो गया। इसी तरह आपने सारे चैप्टर को उधर को 1 बाय 1 करके कॉपी कर लेना है और इधर आकर आपने पेस्ट कर लेना है। जितने भी आपने चैप्टर की क्रिएशन करवाई है वो सिंपली आपने यही प्रोसेस करना है, उधर से कॉपी कर लेना और इधर से पेस्ट कर लेना है, ठीक है। ये देखिए हमारा फर्स्ट हो गया है जी, और ये हमारे 10 पेजेस का बन गया है। इस तरह आपने जो नेक्स्ट चैप्टर उधर से क्रिएशन करवाया होगा इसको हम सिंपली इधर से पकड़ कर कॉपी कर लेते हैं सारे को, ठीक है। अगर आपको मुश्किल हो तो आप 1 बाय 1 करके भी इनको हाफ बाय हाफ करके भी कॉपी करके उधर पेस्ट कर सकते हैं वर्डप्रेस फाइल में, ठीक है। अगर आपके पास कोई और सॉफ्टवेयर है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये मैं आपको रिकमेंडेशन करूँगा कि ये सॉफ्टवेयर आप यूज़ करें, VPS ऑफिस है, ठीक है। और इधर से हमने कॉपी किया और इधर जाकर इसको सिंपली आपने पेस्ट कर देना है चैप्टर 2 को, ठीक है। इस तरह आपने जित 10 चैप्टर होंगे ना उन 10 चैप्टर को आपने सिंपली 1 बाय 1 करके इधर से कॉपी पेस्ट कर लेना है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा अपनी अपनी यानी कि मार्जिन किस तरह से सेट करना है पेज का, इमेजेस को किस तरह से इंसर्ट करना है, ठीक है। पेज का यानी कि जो भी फर्स्ट पेज की सेटिंग होगी वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। इस वीडियो में हमने एक कंप्लीट यानी कि बुक बना ली है, लेकिन इसकी जो चेंजिंग है, फ़ॉन्ट्स चेंजिंग, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा किस तरह आपने इसको अट्रैक्टिव बनाना है, खूबसूरत बनाना है और इमेजेस को इंसर्ट करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।